हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2024 एग्ज़ाम के लिए। आपको दोस्तों बता दें कि जब टाइम टेबल आ जाएगा तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि 1 महीने में आपकी पूरी अच्छी खासी तैयारी करवा दूँगा और आप 100 में से आप कम से कम जो है 90 प्लस आप ये अचीव कर पाएंगे। अदर सब्जेक्ट की बात करें जैसे भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर गृह विज्ञान, जो भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स से संबंधित, पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा। और आपको दोस्तों ये बता दूँ 100% गारंटी के साथ आपको एक वीडियो में पूरा जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें याद भी करवा दूंगा। ये 100% की गारंटी है। पढ़ते कैसे हैं, याद कैसे होता है, चीज़ें समझते कैसे हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पे टेलर के रूप में मैं दिखा दूंगा कि याद कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है सबको, तो आइए समझते हैं इतिहास पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यहाँ पे है, खानकाह से आप क्या समझते हैं, ऐसा सवाल पूछ सकता है। या खानकाह जो है क्या आशय है, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। तो पहला ये एक वर्ड यहाँ पे लिखा है जो खानकाह लिखा है, इसका मतलब क्या होता है यही समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं दोस्तों आपको समझाऊं एक एग्जाम्पल के माध्यम से तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हम लोग का घर होता है, ठीक है, हम लोग घर में रहते हैं। ऐसे ही एक जैसे धर्मशाला होता है, ठीक है, एक धर्मशाला होता है, लोग जाके उस धर्मशाला में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति उस धर्मशाला में किसी भी जाति, किसी भी धर्म का उस व्यक्ति जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उस धर्मशाला में जाकर रह सकता है, ठहर सकता है। ऐसे ही अगर खानकाह की बात करें तो ये भी इसी तरह से होता है। समझते हैं, खानकाह एक सूफी जो है संस्था है जहाँ सूफी संत, जो सूफी संत होते हैं वो अक्सर रहते थे। खानकाह को नियंत्रण शेख या मुर्शिद के हाथ में होता था। यानी जैसे मान लो एक धर्मशाला होता है, उस धर्मशाला का नियंत्रण कोई तो करता होगा ज़रूर। अब कोई व्यक्ति जाके उसमें रहते हैं तो उसका नियंत्रण कोई करता होगा ज़रूर। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो खानकाह है एक संस्था का नाम है। ये संस्था किसकी थी, जवाब होगा सूफी संतों का था। सूफी संतों का एक संस्था थी और उस संस्था को क्या कहते थे, खानकाह कहते थे। अब होता क्या था कि इसमें जो सूफी संत होते थे अक्सर आकर रहते थे, अपना काम करते थे, एक तरह से ठहराव स्थान होता था। जो खानकाह होता है उस संस्था का नियंत्रण कौन करता है, शेख करते हैं, वहाँ के मुर्शिद करते हैं, उनके हाथ में होता था। अब उदाहरण के तौर पे एक बात और मैं आपको समझा दूँ, जैसे एक विद्यालय होता है, विद्यालय में जो लोग होते हैं, जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग आकर उस विद्यालय में रहते हैं और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से विद्यालय क्या है, एक जगह है, एक स्थान है, एक संस्था है जहाँ पे लोग रहते हैं। रहते का मतलब ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी टाइप का खानकाह है। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक की शिक्षाएं क्या हैं। अगर आपसे गुरु नानक की शिक्षा पूछ ले या गुरु नानक ने क्या उपदेश दिया है, तब भी आंसर आपका यही होगा, अथवा करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि गुरु नानक ने क्या कहा था। देखिए, अगर गुरु नानक की बात करें तो पहला पॉइंट में लिखेंगे गुरु नानक निर्गुण भक्ति की प्रचार किया था। यानी जो गुरु नानक थे इन्होंने किस भक्ति का प्रचार किया, तब जवाब होगा निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, गुरु नानक के अनुसार ईश्वर का कोई लिंग या फिर जो है आकार नहीं था। मतलब ये है कि गुरु नानक ये मानते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर का कोई लिंग नहीं है। इन्हें जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जो है महिला है, पुरुष हैं। तो सवाल ये, गुरु नानक ने कहा है कोई उनका लिंग नहीं है, कोई महिला पुरुष नहीं है, कोई उनका आकार नहीं है कि वो उस टाइप का है या आयताकार है या फिर जो है गोलाकार है या फिर त्रिभुजाकार हैं। उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई लिंग नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। ईश्वर जो है वो कहीं न कहीं व्याप्त है, लेकिन उसको जो है कोई आकार नहीं दिया जा सकता है, उसको कोई जो है लिंग नहीं दिया सकता है, उसका कोई नाम नहीं दिया सकता कि नहीं जो है ईश्वर इसी नाम से संबोधित किया जा सकता है। तो गुरु नानक जो कहा है बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने कि ईश्वर का कोई लिंग, कोई आकार नहीं होता है। ये इन्होंने शिक्षा में अपने उपदेश में कहा है। आगे देखिए, इन्होंने कहा है गुरु नानक के अनुसार रब
या ईश्वर के लिए स्मरण या नाम का जाप ही काफ़ी है। अगर आप ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर का जो है स्मरण करिए, ईश्वर को याद करिए, ईश्वर के नाम का जाप करिए, वही जो है सच्ची भक्ति है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा है कि गुरु नानक ने कहा है कि जो रब होता है, जो ईश्वर है, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जो रब को मानते हैं, उसका अगर हम स्मरण करते हैं, उसका नाम का जाप करते हैं, तो वही सच्ची श्रद्धा होती है, वही सच्ची भक्ति होती है। यही उन्होंने अपने शिक्षा में उपदेश में कहा है। चौथा पॉइंट है, उन्होंने धर्म को सभी जो बाहरी आडंबर होते हैं उसका विरोध किया है। जो बाहरी आडंबर का मतलब जो दिखावेपन होते हैं, जो धर्म के सभी दिखावेपन होते हैं, उन्होंने विरोध किया है कि जो दिखावापन होता है, इतना उतना, जो आप जानते हैं, समझते होंगे, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस धर्म में आप रहते हो, कहीं न कहीं कुछ आडंबर होते हैं, कुछ बाहरी दिखावेपन होते हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट कहा इन्होंने, गुरु नानक ने अपने विचार शब्द के माध्यम से जो है लोगों तक पहुँचाया है। शब्द जो है एक तरह से देखा जाए तो एक ग्रंथ टाइप का है, जिसमें से लोगों ने क्या किया है, अपने लोगों तक जो विचार है, अपने गुरु नानक ने जो अपने विचार है वो इसी के माध्यम से पहुँचाया है। जैसे मान लो आप जो ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो किसके माध्यम से पढ़ रहे हो? आपका जवाब होगा आप एक मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हो। तो मोबाइल क्या है? एक माध्यम हो गया है। ऐसे ही गुरु नानक ने जो अपने विचार, जो अपने जो उनके थॉट थे, उन्होंने जो विचार अपना भेजा है लोगों तक, जो पहुंचाया है, उस शब्द के माध्यम से पहुंचाया है। तो शब्द क्या है? एक माध्यम है। किसका माध्यम है? गुरु नानक का माध्यम है, जो उन्होंने अपने विचार को पहुंचाया है। आई बात समझ में? आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सूफी मत के किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। देखिए सूफी मत की विशेषता क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले प्रश्न में, तो कहीं कि पहले प्रश्न से संबंधित ये तो मिलता जुलता प्रश्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पे विशेषताओं के मतलब ये है कि जो सूफी मत है, इनकी क्या पहचान है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या महत्व है, इनकी क्या उपयोगिता है। कुछ भी अगर पूछे तब भी आंसर यही होगा। देखिए विशेषता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर सूफी मत का बात करें, जो सूफी संत हैं, उनकी मत मतलब विचार, उनके विचार क्या हैं? उनका विचार ये है कि मानव मात्र से प्रेम करना ही जो है श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। इन्होंने माना है, कौन माना है? सूफी संत ने माना है। उनका मत है, उनका विचार है, उनका थॉट है कि उन्होंने कहा कि जो मानव मात्र है, मानव मात्र से प्रेम करना ही यही सच्ची श्रद्धा है, यही सच्ची भक्ति है, यही जो है समाज है। तो आगे देखिए इसमें लिख सकते हैं क्या? सूफी मत के संतों ने लोगों को उपदेश दिया। सूफी संत के संतों ने क्या दिया? उपदेश दिया है। किसको? लोगों को दिया है और कहा है मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य से हम प्रेम करेंगे तो मनुष्य ही भगवान होता है और मनुष्य ही शैतान होता है। जो मनुष्य आपका मदद कर दे, आपकी दुख में साथ दे दे, वो आपके लिए भगवान है। और जो व्यक्ति आपके जो है दुख में दुख में साथ ना दे, आपका हमेशा जो है मजाक उड़ाए, आपके जो है आपके हमेशा दुख दे आपको, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए राक्षस है, शैतान है। तो इंसान ही भगवान होता है, इंसान ही राक्षस होता है। और इंसान की हमें पूजा करनी चाहिए, इंसान से ही प्रेम करना चाहिए। अगर इंसान से प्रेम करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं और सब लोग शांति से रहेंगे। कभी कोई नफरत की कोई भावना किसी के अंदर होगा ही नहीं। इन्होंने सूफी संत का यही मानना था कि अगर हम मनुष्य से प्रेम करें, मनुष्य को हम अपना माने, तो हो सकता है कि कोई भी कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति ना आए मनुष्य के सामने। यहाँ पे दोस्तों कोटेशन में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। अगर आप मानव से प्रेम करते हैं तो आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि मानव जो ईश्वर है वो हर मानव में विद्यमान है, कण कण में ईश्वर है। तो कहीं न कहीं अगर हम मानते हैं किसी भी मानव से प्रेम करते हैं, सभी मानव से, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, मैटर ये नहीं करता है किस जाति का है, किस धर्म का है, हमें उससे प्रेम करना है। और हम उससे अगर प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। यही इसमें बात बताई गई है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट, दूसरा प्रश्न है, गुरु की महिमा का गुणगान करना। जो गुरु होता है उसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है, गुरु हमें शिक्षा देता है, गुरु हमें सही मार्गदर्शन दिखाता है। तो गुरु की महिमा का गुणगान जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सूफी मत का विचार है गुरु जो होते हैं उनका महिमा का गुणगान करना चाहिए। जो सूफी संत होते हैं, जो सूफी गुरु होते हैं, उनको पीर कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुविकल्पीय सवाल बन सकता है कि जो सूफी गुरु होते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। तो बहुविकल्पीय सवाल यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे जो प्रश्न हैं उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। बस आप तैयार करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।